लड़कियों के लिए खास करके है। एक बोरा सीमेंट से भी आप मदद कर सकते हैं, 100 रुपया देकर भी आप मदद कर सकते हैं। कौम के मेंबर और प्रधानों को चाहिए कि हिंदी, बंगाली। तो ये जो मदरसा है, इस मदरसे में बच्चों का पढ़ाई होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इजहार अशरफ। आप सभी को मेरा एक छोटा सा ब्लॉग में स्वागत है। इस ब्लॉग में मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं गर्ल्स हॉस्टल जा रहा हूँ अभी। तो उस गर्ल्स हॉस्टल का नाम है जामिया उम्मे सलमा लिल बनात। तो वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं और हज़रात से भी कुछ हम सवाल और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं और उनको भी बयानात को आप लोगों को सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लॉग को अंत तक देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मदरसे के गेट। तो आप लोग ये देख सकते हैं, वो मदरसे का काम चल रहा है। तो वो अभी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जो देख सकते हैं, ये अभी ये पोस्टर है, ये आपसा है। ये मदरसे में अभी जो काम चल रहा है इसको अच्छे से बनाने का। तो बच्चों का जो है वो छुट्टी हो गया है अभी। तो हज़रात अभी देख सकते हैं वो अंदर पे हैं। तो उससे बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पता है कि मैं जामिया उम्मे सलमा लिल बनात अभी जो हॉस्टल में आया हूँ, गर्ल्स हॉस्टल। तो हज़रात से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप लोगों से कुछ सवाल भी हैं, तो उन सवालों का जो हज़रात जवाब देने की कोशिश करेगा। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, हॉस्टल जो है जामिया उम्मे सलमा लिल बनात वो कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी रूबरू जनाब इजहार अशरफ के ब्लॉग में हूँ। ये मदरसा लड़कियों के लिए ख़ास करके है और ये जामिया उम्मे सलमा लिल बनात निज़्द रूहानी हॉस्टल दारुल फिदाइया नूरिया पाचरसी, गुंजरिया बाज़ार, थाना इस्लामपुर, ज़िला उत्तर दिनाजपुर, बंगाल। इस मदरसे के तालीम का जो टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अलग अलग विभाग का अलग अलग क्लास होता है। पहले दीनी तालीम की क्लास दी जाती है और शिफ्ट बाय शिफ्ट पढ़ाई जाती है। 300 तालिबात, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए मदरसा है, 300 यहाँ पे स्टूडेंट तालिबात है। इनका क्लास होता है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और तीसरा क्लास होता है दिन के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इन तमाम बच्चियों को इन तमाम वक्तों में दीनी तालीम दी जाती है, जिसमें कुरान मजीद तजवीद के साथ है, फ़िक़्ह इस्लाम है, हदीस, सीरत रसूल अकरम और नहव व सर्फ़ की पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद क्योंकि अभी बच्चियां घर से आना जाना करती है, अभी मुकम्मल हॉस्टल नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये तामीराती काम चल रहा है जो आगे चलकर हॉस्टल का काम देगा। तो ये तालिबात इस्लामिया घर से आना जाना करती है और ये तमाम बच्चियाँ गुंजरिया ग्राम पंचायत के अतराफ़ की है। ये तमाम बच्चियाँ रसिया हाई स्कूल में या धनतोला हाई स्कूल में या फिर पनासी हाई स्कूल के भी स्टूडेंट हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चियों के लिए यहाँ पर मिसबाही कोचिंग सेंटर का भी जो है 2024 से काम चालू है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसमें भी 6 टीचर अलग से है जो बच्चों को मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, बंगला, ये तमाम सब्जेक्ट इन बच्चियों को पढ़ाई जाती है। उसका टाइमिंग है अलग से 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। हमारे मदरसे में 8 टीचर इस्लामी हैं जो मदरसे के तालीम देते हैं और 6 टीचर जो है वो स्कूल के लिए, जो स्कूल के बच्चों को कोचिंग कराते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस मदरसे को बहुत आगे ले जाने चाहते हैं। 2020 से ये मदरसा लॉकडाउन के बाद से चालू है और आज ये मदरसा 12 कट्ठा ज़मीन पर, ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा मदरसा जो चल रहा है और ये अभी एक बड़ा हॉस्टल बन रहा है जिसमें तकरीबन 300 बच्चियाँ जो है रह कर के इल्म हासिल करेंगी। आप तमाम हजरात से ताउनात की गुजारिश है कि आप लोग इसमें इजहार भाई साहब के ब्लॉग में जो भी जुड़े हुए हैं उनसे दिली तौर पर मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह व रसूल के रज़ा के खातिर और अपने कौम की बेटियों के तालीम के खातिर आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें
दुआओं के साथ दामे दिरमे सुखने जैसा भी आप चाहते हैं, एक बोरा सीमेंट से भी आप मदद कर सकते हैं, 100 रुपया देकर भी आप मदद कर सकते हैं, और बच्चियों के लिए किताबें देकर भी आप मदद कर सकते हैं। ये तमाम काम बाकी है। ये 40 लाख का काम है और अभी 20 लाख का काम हो चुका है। अभी और 20 लाख की ज़रूरत है ताकि हम ये पूरा अरेंजमेंट कर सकें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग दिल की मोहब्बतों के साथ इस मदरसे को दें। बयान सुन लिए हैं कि ये जो हॉस्टल है ये अभी बन रहा है और बच्चे जो है इस हॉस्टल में अभी पढ़ा रहा है। तो मैं आप लोगों को रूम पे ले जाके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं किस तरह से पढ़ते हैं और हज़रत जो है किस तरह से पढ़ाते हैं, तो उनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पे आप लोग देख सकते हैं हज़रत जो अभी पढ़ा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे बच्चियाँ देख सकते हैं। देखो कि मुजारे या नीचे चार्ट के नीचे देखो, जैसे कोयल वो कहता है या कहेगा, ये मुजारे लफ्ज़ क्या है? मुजारे। ये दूसरा क्लास आप लोग देख सकते हैं। सलामत रहे आला हज़रत के जितने हैं फूल, सारे फूलों के निकहत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। है बरेली मेरा बागे जन्नत है तू, यानी जलवा है आला हज़रत है तू। बिलिए की मरकज़े अहले सुन्नत है तू, बिलिए की मरकज़े अहले सुन्नत है तू। तेरी मरकज़ियत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। अल्लाह व तआला बरकातहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि समझाओ मुसलमानों को, कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। आज मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाही का मौका मिला है वो है जहेज़। ये जहेज़ एक रस्म नहीं बल्कि भीख मांगने का सही तरीका है। हमारे मुआशरे में जो आज इतनी गंदगी फैल चुकी है इस रस्म जहेज़ की वजह से, हमारे मुआशरा जो आज इतना तबाह बर्बाद हो चुके हैं इस रस्म जहेज़ की वजह से। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में जो गरीब घर की बच्चियां हैं इस रस्म जहेज़ की वजह से उन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है।
हमारे कौम के लीडरों को चाहिए, हमारे कौम के मेंबर और प्रधानों को चाहिए कि इस रस्म जहेज को ख़त्म करें, क्योंकि इस रस्म जहेज ने हमारे कौम को तबाह बर्बाद करके रखे हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा में जहेज का कोई तस्वुर नहीं, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा एक फितरी निज़ाम हयात है और जहेज एक गैर फितरी अमल है। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में लड़की वाला चाहे जिस कदर मुफलिस क़िल्लाश हो, लड़की वाला चाहे जिस कदर गरीब हो, उसके बच्चे भूखे हो, शदीद बदहाली में मुब्तला हो, सदका ज़कात खैरात का मुस्तहिक बन चुका हो, लेकिन बहरहाल उसको जहेज देना पड़ता है। चाहे लड़की के बाप चोरी करके लाए, चाहे डाका डाले, या फिर किसी के बच्चे को अगवा करके रकम का मुतालबा करे, ज़मीर का सौदा करे, या फिर गैरत का नीलाम आम कर दे, हत्ता कि जितने भी बड़े से बड़ा जुर्म करना पड़े कर गुजरे। मसाजिद में अक्सर आप ये फरियाद सुनते हैं कि भाइयों मुझे मेरी बेटी का शादी कराना है, बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ सदका ज़कात और खैरात दे दे। तनख्वाहदार मुलाजिम अपनी तनख्वाह से बहन बेटी का निकाह नहीं करा सकता, इसलिए तनख्वाहदार मुलाजिम की मजबूरी बना दी है कि वो रिश्वत लेकर बहन बेटी का शादी करा दे, या फिर रिश्वत से बचकर बहन बेटी को घर में बैठा रहे और बेगरत बना रहे। जबकि हदीस पाक में है वर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यानी रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम के कुत्ते हैं। लेकिन इस रस्म जहेज ने उस तनख्वाहदार मुलाजिम की मजबूरी बना दी है कि वो रिश्वत लेकर बहन बेटी का शादी करा दे। इस रस्म जहेज की नजासतें और गलाजतें इस कदर तवील हो चुकी है कि इस रस्म जहेज की गंदगियाँ इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी समझदार इंसान इसको कमा हक़ वो बयान ना कर। मोहतरम, आपने देखा कि ये जामिया उम्मे सलमा लिल बनात के तालिबात है जो जमात इस्लामिया में तालीम हासिल करती है। थी उम्दगी के साथ कुरान मजीद की तिलावत और खैरात आपने समात फरमाया। कई बच्चियों ने अभी तिलावत कुरान मजीद से हमें शाद काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बच्चियाँ भी तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने के काबिल है, जो इस मुआशरे के लिए एक नमूना अमल है। और यहाँ पे पढ़ने वाली बच्चियाँ ख़ासतौर से जो आलिमा कोर्स कर रही है वो दीनी तालीम के साथ असली तालीम से भी आरास्ता हो रही है। इनके लिए मिसबाही कोचिंग सेंटर का भी इंतज़ाम है, जहाँ ये सब आलिमा कोर्स के साथ कोचिंग की भी पढ़ाई करती है और इंग्लिश और उर्दू, हिंदी, बंगाली ज़बानें भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। मैथ्स पर और साइंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ताकि यहाँ की बच्चियाँ पढ़ लिख के कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सके, अपनी फ्यूचर को, अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सके। हमारी कोशिश है कि यहाँ की बच्चियाँ जहाँ पे भी जाए जामिया उम्मे सलमा लिल बनात का नाम रोशन करें और एक बेहतरीन टीचर बनकर अपने मुआशरे की तालीम और तामीर में अपना नुमाया रोल अदा करें। आप सभी ने वो नात और तकरीर और कुछ बयानात भी सुन लिए हजरात का, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरा हिंदुस्तान तक पहुँचे। और अगर इस हॉस्टल में अगर कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं नंबर स्क्रीन पे या स्कैनर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारे ब्लॉग यही तक एंड करते हैं।